प्रणाम। परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे महापुरुषों के दृष्टांतों को समझने के लिए प्रस्तुत है श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्याराजितम जैनिज्म कोर्स बुक 2 के टॉपिक जैन इतिहास का एपिसोड 1। जब हम इन दृष्टांतों को समझेंगे तब हमें इन महापुरुषों के दिल की ये आवाज सुनाई देगी कि हे मेरे सर्वस्व प्रभु, इस विशाल सृष्टि में कई धन आदि आकर्षक चीजें हैं, परंतु इस दिल ने आपकी पसंदगी की है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और इसमें मुझे परम शांति की अनुभूति होती है। मेरा एक पल भी प्रभु अगर आपके शासन के काम आ जाए तो इसी में मैं मेरा अतिशय पुण्य एवं परम सौभाग्य मानता हूँ। चलिए जानते हैं महापुरुषों के दृष्टांत। स्टोरी नंबर 1। एक पिता के 4 पुत्र थे, लुनिंग, मालदेव, वस्तुपाल और तेजपाल। कुछ ही समय में पिता असरज अपने चारों पुत्रों को छोड़कर स्वर्ग सिधारे। थोड़े ही समय बाद बड़ा भाई लुनिंग भी बुखार की चपेट में आ गया। तीनों भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को ठीक करने के कई प्रयास किए, परंतु सब निष्फल गए। एक दिन जब बड़े भाई की हार्ट बीट्स धीमी होने लगी और अचानक तब वो रोने लगा, तब वस्तुपाल ने पूछा, क्या हुआ भैया, मौत से डर लग रहा है? तब बड़े भाई ने कहा, नहीं, ये आंसू मौत के डर के नहीं है, परंतु मेरी एक इच्छा है जो पूरी नहीं हो सकेगी उसके है। तब वस्तुपाल ने पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हुई है? तब बड़े भाई ने कहा, मैं रोजगार के लिए गांवों गांव फिरता और वहां पुण्य उपार्जन करने का एकमात्र साधन था जिन मंदिर, और वहां से मैंने किया भी। और तभी मेरे मन में भी यह भावना हुई कि मैं भी किसी के पुण्य उपार्जन में निमित्त बनूं, जिन मंदिर बना के। लेकिन अफसोस कभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई ही नहीं और मेरी ये इच्छा अधूरी ही रही। ये बोलते बोलते उसको रोना आ गया। वस्तुपाल ने भाई की भावना जानकर भाई को समाधि देने के लिए हाथ में पानी भरकर तुरंत प्रण लिया। देव गुरु पर विश्वास रखते हुए मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपका ये छोटा भाई आपके नाम से आबू की धरती पर एक भव्य जिन मंदिर बनाएगा। यह सुनकर और अरिहंते शरणम भवज्जामी कहते हुए लुनिंग ने प्राण त्याग दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगी। देखते ही देखते वस्तुपाल तेजपाल ढोलका के नरेश के मंत्री पद पर आसीन हुए। एक दिन जब धन गाड़ने के लिए वस्तुपाल गड्ढा खोद रहे थे, तब वहां उनको और धन मिला, और ऐसा 2-3 बार हुआ। तब तेजपाल की पत्नी अनुपमा देवी ने कहा कि अगर ऐसे ही धन नीचे गाड़ते रहोगे तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, और अगर धन को ऊपर लगाओगे तो सदगति मिलेगी। अनुपमा देवी का तात्पर्य आबू की धरती पर एक भव्य जैन मंदिर बनाने से था। तुरंत ही दोनों भाइयों ने अपने बड़े भाई को दी हुई कसम याद की और आबू की धरती पर काम चालू कराया। शिल्पकार शोभन राज के 1500 कारीगर एवं उनके साथ साथ एक दीपक पकड़ने वाला और एक सेवा देने वाला, इस प्रकार व्यवस्था थी। ठंडी का मौसम था, इसीलिए सभी कारीगरों के लिए सगड़ियों की व्यवस्था की गई थी। 3 वर्ष के बाद जिन मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, तब वस्तुपाल और तेजपाल ने घोषणा कराई कि इस मंदिर की नकाशी से जितना संगमरमर का चूर्ण निकलेगा उतनी चांदी तोल के दी जाएगी। तुरंत घोषणा के बाद काम चालू हुआ और पूरा होने के बाद वचनानुसार इनाम भी दिया गया। उसके बाद सोना और उसके बाद मोती तोल के दिए जाने की घोषणा की, और अंत में जब रत्न तोल के दिए जाने की घोषणा की, तब कारीगरों ने कहा, सेठ जी, अगर आप रत्न की माला भी तोल के दो तो भी अब इस नकाशी से और चूर्ण नहीं निकल सकता। और इस प्रकार कुल 12 करोड़ 53 लाख सोना मोहर यानी गोल्ड कॉइन्स खर्च करके, इन्वेस्ट करके आबू की धरती पर एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण हुआ, और उसका नाम अपने बड़े भाई की स्मृति में लुनिंग वसई रखा गया। आज 700 इयर्स के बाद भी राजस्थान के आबू पर्वत पर यह मंदिर विद्यमान है, और इसकी कलाकृतियों की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इस कलाकृति के सामने अजंता, एलोरा, कोणार्क की कलाकृतियां भी फेल है। इस बंधु जोड़ी ने अपने जीवन में कुल 5000 नए जिन मंदिर का निर्माण किया एवं 1,25,000 जिन प्रतिमाएं भराई। इस कहानी को सुन के कहना पड़ेगा, भाई हो तो ऐसा। स्टोरी नंबर 2। इसी बंधु जोड़ी यानी वस्तुपाल और तेजपाल ने अपनी पत्नी क्रमशः ललिता देवी एवं अनुपमा देवी के साथ 7 लाख यात्रियों सहित श्री गिरनार जी महातीर्थ का चौरी पालेज संघ निकाला था। श्री संघ गिरनार की छाया में जब पहुंचा, तब अनुपमा देवी ने कुल 32 लाख गोल्ड कॉइन्स के आभूषण पहने हुए थे, और जब वो पूजा कर रहे थे तब उनको भाव हुए कि मैं अपने सर्व अलंकार मेरे प्रभु के चरणों में अर्पित करूं, और उन्होंने एक एक अलंकार जल शुद्धि करके प्रभु के चरणों में अर्पित किए।
और उसी समय 1 करोड़ पुष्पों से प्रभु की पूजा करके आए हुए तेजपाल मंत्री ने अपने पत्नी की भक्ति की अनुमोदना करते हुए उतने ही वैल्यू के नए आभूषण बनवा के दिए और फिर श्री संघ तीर्थाधिराज शत्रुंजय महातीर्थ पहुंचा। वहां भी ऐसा ही हुआ। अनुपमा देवी को भाव हुए और उन्होंने जल से शुद्धि कर प्रभु के चरणों में अपने सर्व अलंकार वर्ग 32 लाख गोल्ड कॉइन्स अर्पित किए। यह देख जेठानी ललिता देवी ने भी अपने 32 लाख गोल्ड कॉइन्स के सर्व अलंकार प्रभु के चरणों में जल शुद्धि सहित अर्पित किए। ये स्पर्धा को शोभना नामक एक दासी देख रही थी और तब उसने कहा कि सेठानी जी, अगर आपको अपने गहनों की परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं चाहिए ये गहने। और इस प्रकार उसने भी अपने 1 लाख गोल्ड कॉइन्स के सर्व अलंकार जल शुद्धि सहित प्रभु के चरणों में अर्पित किए। यह दृश्य धाईदेव नामक एक श्रावक जो देवगिरी से यात्रा करने आए थे वो देख रहे थे। उनके मन में भी भाव हुए और उन्होंने भी अपने पास जितने भी मोती माणिक आदि थे वो सब प्रभु के चरणों में अर्पित किए और 9 लाख चंपा के फूलों से प्रभु की आंगी की। धन्य हो अनुपमा देवी, धन्य हो ललिता देवी, धन्य हो शोभना दासी और धन्य हो वस्तुपाल और तेजपाल मंत्री, जिनकी पत्नियों ने इतने गहने न्यौछावर किए परंतु उनको डांटने के बजाय उनकी भक्ति की अनुमोदना की। और इतना ही नहीं, वस्तुपाल मंत्री ने जितने वर्थ के आभूषण अर्पित किए थे तीनों को उससे कई गुना ज्यादा के आभूषण नए बनवा के दिए। धन्य हो इस बंधु जोड़ी को। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम और नई रोमांचक घटनाएं देखेंगे। धन्यवाद।